हेलो सर। सो कल की क्लास का कैसा रहा? कुछ पढ़ा, दोबारा से रिवीजन करी, क्या है क्या नहीं है? यस सर, पढ़ा था। कोई डाउट कल की क्लास का? नो सर। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने कहाँ गूगल सर्च कंसोल तक पढ़ लिया था ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ आगे। चलो, अब हम करेंगे गूगल माय बिजनेस। ठीक है, गूगल माय बिजनेस। सो बेसिकली गूगल माय बिजनेस क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो, गूगल माय बिजनेस का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ना वेबसाइट नहीं होती। ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस आता है, कुछ खर्च आता है। तो हर पर्सन आज के टाइम पे जो है अपने लिए वेबसाइट नहीं बना रहा। ठीक है, तो अब ऐसे लोग, जो लोग अपने लिए वेबसाइट नहीं बना रहे और वो लोग चाहते हैं कि भाई हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे बारे में या फिर हमारे बिज़नेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में गूगल पे लोगों को हमारे बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसके लिए जो है हम लोग गूगल माई बिज़नेस का यूज़ करते हैं। मतलब जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है और वो चाहते हैं कि गूगल पे उनका बिज़नेस दिखाई दे, तो वो लोग जो है GMB यानी कि गूगल माई बिज़नेस का यूज़ करते हैं। GMB के अंदर हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पे अपनी बिज़नेस को क्या करना होता है, लिस्ट करना होता है। ठीक है, GMB के अंदर हमें क्या करना होता है, अपने बिज़नेस को लिस्ट करना होता है गूगल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट करते समय हमें तीन चीज़ों का ध्यान देना होता है। नैप, नैप के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आपका नाम, यानी कि आपका बिज़नेस का क्या नाम है, वो हम इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कि आपका जो भी बिज़नेस का एड्रेस है वो आपका इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो GMB के अंदर यही तीन चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, नाम, एड्रेस और इसके अंदर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम GMB के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, किसी भी बिज़नेस की प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, ये दिखती कैसे वो देखते हैं, बनाएंगे कैसे वो तो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब सीखेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ ये दिखती कैसे है। जैसे गूगल के अंदर आया और मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करा तो ये स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो बिजनेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे के ये GMB बनाई हुई है, अलग अलग GMB बनाई हुई है। ठीक है, डिजिटल डिजिटल मार्केटर्स, ये अलग अलग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बिजनेसेस हैं। अब इसमें से किसी एक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे सपोज करो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माहिरा डिजिटल SEO कंपनी, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया, इसकी वेब क्या सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलती है। इसका फ़ोन नंबर, ये नहीं, इसका फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये उसका नाम हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जैसे सपोज़ करो कि मुझे इस पर्सन से सर्विसेज चाहिए, तो यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर है, मैं क्या करूँगा, इसके फ़ोन नंबर पे जाके कॉल घुमा दूँगा। तो अब इसके पास वेबसाइट हो या ना हो, पर ये बंदा गूगल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जिस पर्सन के पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं होती और उसको गूगल पे अपने आप को दिखाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, GMB बनाते हैं इस तरीके से। देख रही है? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं GMB। तो ये किस तरीके से बनाई जाती है ये हम इसके अंदर सीखेंगे। किसी भी कंपनी के उसकी GMB अगर बनानी हो तो कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है,
यस सर। चलो, ये हो गया। इसके बाद अब मुझे ये बताओ, पहले कल का मैंने पूछा ही नहीं कि क्या डिसाइड किया वेबसाइट वगैरह का, कुछ सोचा? यस सर, वो सर डिजिटल मार्केटिंग की कर लेंगे। ठीक है, किस नाम से लोगे डोमेन? सर डिजिटल मार्केटिंग हाउस। डोमेन का नाम क्या होगा? digitalmarketinghouse.com? यस सर, www.digitalmarketinghouse.com। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सर फिर इसमें डिजिटल हाउस देखा था, वो उसकी ऑलरेडी वेबसाइट है प्रेजेंट उस पे। ये देखो, ये इतना बड़ा डोमेन नेम हो जाएगा, बहुत बड़ा डोमेन नेम। या डिजिटल हाउस करें ओनली। या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो, DMH, डीएम हाउस। अच्छा। dmhhouse.com। ठीक है, यस सर, यस नहीं सर। तो तुम्हें सिर्फ अपना न बनाना है, अपने नाम से बनाना है, तो तुम डिजिटल तानिया.com इस नाम से भी बना सकते हो। वैसे ये यस सर। थोड़ा सा 2-4 साल पुराना ट्रेंड है कि लोग अपने नाम से इस तरीके से बनाते थे, डिजिटल डाल के फिर उसके बाद अपना नाम डाल के .com ले लेते थे। अभी भी ये ट्रेंड में है, वैसे ऐसा नहीं है कि ट्रेंड ख़त्म हो गया इसका। मेरी एक स्टूडेंट है शौर्या, उसने बना रखे डिजिटल शौर्या के नाम से। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम ले नहीं रहे, तो इसलिए आज का दिन तुम्हारे पास और है सोचने के लिए। तो तुम अगर ये तो तुमने चलो अच्छा है सोच लिया कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही बनाओगे। ठीक है, तो यस सर। बस ठीक है, बाकी इसको देख लेना कि तुम्हें किस नाम से वो करना है आगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, चलो। अब इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। वो बताया था मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो इसके अंदर हम सीखेंगे, GMB के बाद गूगल माई बिजनेस के बाद वो रहेगा आपका गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स। अब गूगल एड्स के अंदर यस सर। देखो, गूगल एड्स क्या है? ये एक नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस है। क्या है? नॉन नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोसेस। प्रोसेस। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पेड एड्स। ठीक है, इसको हम PPC भी बोलते हैं। PPC मतलब पेपर क्लिक। ठीक है, कि पेपर क्लिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पर क्लिक पे हम क्या करते हैं, पे करते हैं, इसलिए इसको पेपर क्लिक पे लगाते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। तो जैसे SEO क्या है? SEO एक प्रोसेस है जहाँ पे गूगल पे ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, गूगल के अंदर जब तुम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हो तो तुम्हें रिजल्ट निकलने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, बट गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गूगल के अंदर बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि SEO के अंदर फ्री में काम होता है, SEO के अंदर भी पैसा लगता है, बट यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू SEO। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SEO, अगर मैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम ना एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं। तो इसके अंदर ना अलग अलग टाइप की एडवर्टीज़मेंट चलती है, जैसे कि सर्च ऐड। ठीक है, और सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? SERP पे। SERP का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
ठीक है, तो सर्च ऐड कैसे दिखाई देती है, देखो मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो अभी गूगल पे गया तो ये क्या है, गूगल का पेज ओपन हो रखा है। ठीक है, अब गूगल पे जैसे ही मैं कोई क्वेरी करूँगा, जैसे मैंने क्वेरी करी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा, तो एंटर करते मुझे क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज ओपन हो गया, या इसको बोलते हैं सर्प, SERP। तो आगे से मैं जब भी सर्प बोलूँगा ना कि व्हाट इज़ सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो आपको क्या समझना है कि आप जो भी क्वेरी करते हैं, क्वेरी करने के बाद गूगल जो भी आपको रिजल्ट निकाल के देता है वही हमारा सर्प कहलाता है, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब जैसे मैंने गूगल पे यहाँ पे क्वेरी मारी, तो क्वेरी मारते समझते ही यहाँ पे कुछ आपको स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है, यस सर। ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट है, पेड एड्स, मतलब कि ये पैसा दे के चलाई गई हुई एड्स, देख रहे हो। उसके बाद ये नीचे से ऑर्गेनिक रिजल्ट है। इन लोगों ने क्या करा कि SEO के थ्रू अपने आप को रैंक करवाया, लेकिन यहाँ पे क्या करा, कुछ कंपनी ऐसी थी जिन्होंने पैसा दिया और पेड ऐड चला के अपने आप को ऊपर कर लिया। दिखाई दे रहा है ना, ये जितनी भी जहाँ अभी स्पॉन्सर्ड लिखा होगा सारी की सारी क्या है, पेड एड्स होंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च ऐड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी ऐड यहाँ पे बनाना सीखेंगे, जो वो है आपकी डिस्प्ले एड्स। ठीक है, और जो डिस्प्ले ऐड होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, वो वेबसाइटों के अंदर दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम कैसे दिखाई देती है। एक वेबसाइट है स्मॉल SEO, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, नॉर्मली मैंने खोली है, SEO से रिलेटेड ही है, मतलब इसके अंदर जो है वो यूजुअली SEO का ही सारा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है, इसको ओपन होने दो, थोड़ा सा हैवी वेबसाइट है। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसकी ऐड दिखाई दे रही है, ग्रामरली। ठीक है, तो ये डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको कट करता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, डिस्प्ले के फॉर्म में एड्स हैं। किसके फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्म में। तो जब हम गूगल के थ्रू एडवर्टीजमेंट बनाते हैं डिस्प्ले वाली, तो इसी तरीके से नज़र आती हैं कुछ। ठीक है, वेबसाइटों के अंदर इनको बोलते हैं हम डिस्प्ले ऐड। ठीक है, फिर उसके बाद शॉपिंग ऐड। ठीक है, शॉपिंग ऐड भी कहाँ दिखाई देती है, सर्च पे, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। कैसे दिखती है देखो, जैसे फिर मैं गूगल पे आया, ठीक है, मैंने गूगल पे टाइप किया बेस्ट मेंस फॉर्मल शूज़। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये सारी की सारी क्या है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, मतलब ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं पैसा दे के आए हैं। अब जैसे सपोज़ करो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे अच्छा लगा, मैंने क्लिक करा, तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, इसकी वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। देखो M&S लंदन, ठीक है, ये ब्रांड है, तो ये इन्होंने ऐड चलाई, देख रहे हो। यस सर। ठीक है, तो जो शॉपिंग ऐड है वो कहाँ पे दिखाई देती है, इस तरीके से गूगल के सर्च इंजन पे। कुछ भी चेक कर लो, बेस्ट बैग्स फॉर मैन, देखो यहाँ पे आपको इतने सारे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और इतने सारे बैग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी के सारे क्या है, ये सारे ब्रांडों ने एडवर्टीजमेंट चलाई है, तभी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी एप्लीकेशन एड्स।
एप्लीकेशन एड्स कहाँ दिखाई देती है तुम्हारी? प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, या फिर एप्पल का फ़ोन है तो ऐप स्टोर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देती है। आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे हम प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं तो कुछ ना रिकमेंडेड ऐप हमें दिखाता है वहाँ पे, तो वो रिकमेंडेड ऐप क्या होती है? वो एडवर्टीजमेंट चलाई हुई होती है ताकि वो एप्लीकेशंस हमेशा ऊपर नज़र आए, ठीक है, इसलिए यस सर। रिकमेंडेशन में वो हमेशा ऊपर नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो होगी आपकी एप्लीकेशन ऐड। उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे हम वीडियो ऐड, ठीक है। अब वीडियो एड्स कहाँ दिखाई देती है? यूट्यूब पे। यूट्यूब जब तुम चलाते हो तो यूट्यूब चलाती है एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। यस सर। तो जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती हैं वो सारी की सारी क्या है? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू चला जाती है, ठीक है। तो यूट्यूब एड्स वगैरह जो है, यूट्यूब के अंदर तुम जितनी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट कहाँ से चलाई जाती है? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। नाउ उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वीडियो एड्स हो गई, ये हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म। अब अभी तक हम कल से जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो बात कर रहे हैं गूगल, मतलब कि एड्स के मतलब कि गूगल के अंदर ही सारी वेबसाइट गूगल पे चल रही है, एसईओ गूगल पे हो रहा है, एनालिटिक्स गूगल पे देखा जा रहा है, कंसोल गूगल पे देखा जा रहा है, जीएमपी गूगल पे बन रही है, गूगल एड्स गूगल पे बन रही है। तो अब तक हम सारे गूगल के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, अब हम गूगल से हट जाएंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे मार्केटिंग करने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया के अंदर भी दो तरीके से मार्केटिंग होती है, एक तो होता है तुम्हारा SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और दूसरा होता है SMM, सोशल SMM नहीं SMM, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? जो SMM होता है वो जो होता है पेड एड्स पे काम आता है, ठीक है, और वहीं पे जो SMO है वो ऑर्गेनिक के काम आता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के काम आता है, ठीक है। मतलब कि सोशल मीडिया के अंदर भी हम दो तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, एक तो पेड मार्केटिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट चला के जैसे हम गूगल पे चला रहे हैं, दूसरा हम SMO मतलब कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से, मार्केट। जैसे हम SEO करते हैं उसी तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम इनका भी एक तरीके से SEO टाइप का ही होता है, ठीक है। तो वो हम इसके अंदर करते हैं। तो दो तरीके से जो है आपकी, आप सोशल मीडिया के अंदर जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो समझने वाली बात क्या है, सोशल मीडिया के अंदर जो है वो बेसिकली चार ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम सोशल मीडिया के लिए यूज़ करेंगे। तो चार प्लेटफॉर्म हैं, मेजर प्लेटफॉर्म जो हम सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, जिन पे हम सीखेंगे मार्केटिंग करना। सबसे पहले है आपका फेसबुक, दूसरे नंबर पे आपका इंस्टाग्राम, तीसरे नंबर पे है आपका लिंक्डइन, चौथे नंबर पे है आपका ट्विटर, ठीक है। तो ये चार प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पेड मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम जो है वो सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसके अंदर चारों ही तरीके की हम मार्केटिंग सीखेंगे, दोनों तरीके से। कैसे? सोशल मतलब कि पेड मार्केटिंग इसके अंदर हम सीखेंगे, और इसी के अंदर ऑर्गेनिक मार्केट। ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग कैसे होती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। यस सर।
ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, गूगल एड्स, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ना डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग का बेस ये 4 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और इन्हीं टॉपिक्स पे हम जो है वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है बेसिकली इसके सर अंदर। एक डाउट है, हाँ बोलो। सर इसमें कोई कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन वगैरह भी आता है? मास कम्युनिकेशन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। मास सर मैंने कम्युनिकेशन, एक फ्यूचर जैसे मैंने सर्च किया था ना उसमें यूट्यूब पे, तो उसमें वीडियो आई थी कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराने के लिए मोस्ट कॉमन है उसमें। किस चीज़ पे? मार्केटिंग में ही था सर वो, डिजिटल मार्केटिंग की था कोर्स, और उसके अंदर था ये कि मास मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मास कम्युनिकेशन तो अपने में एक सेपरेट टॉपिक है। ओके सर। समझ रहे हो, मास कम्युनिकेशन अपने में ही खुद एक सेपरेट टॉपिक है, ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली कहने वाली बात ये है कि ये जो 4 टॉपिक्स तुम्हारे हैं, ठीक है, इसी में तुम्हें क्या करना है, मास्टर बनना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो तुम्हारा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो मैक्सिमम टाइम हम यहीं पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। यस सर। सो अब ये हो गया, तो ये तो सारे के सारे के जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनके अंदर थे, जिनको हमें क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक्स हम इसके अंदर करेंगे वो है बिंग, ठीक है। बिंग पता क्या है? नहीं पता सर। ये एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, यस सर। उसी तरीके से बिंग भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग क्या है, किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट का वो है, ब्रांड है, ये, ठीक है। ये क्या है, बिंग एक सर्च इंजन है। इस पे भी जाके तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे ये गूगल का सर्च इंजन है, यहाँ पे तुम कुछ भी टाइप करो डिटेल्स मिलेगी। उसी तरीके से बिंग का सर्च इंजन है, कुछ भी टाइप करो तुम्हें यहाँ पे डिटेल मिलेगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसके अंदर भी कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल की तरह, ठीक है। बट ये दोनों अलग अलग कंपनी के सर्च इंजन है, गूगल एक अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग कंपनी है, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग सर्च इंजन है। तो अब समझने वाली बात ये है कि जिस जिस तरीके से हमने
गूगल के अंदर देखा कि के गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से बिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, बिंग एड्स रन करते हैं, ठीक है। अब देखो गूगल के अंदर आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट रन करते हो वो गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर चलती है, ठीक है। वो एड्स जो हैं वो गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर चलती हैं, और बिंग के अंदर आप जितनी भी ऐड चलाओगे वो बिंग के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी, ठीक है। यस सर। बिंग के प्लेटफॉर्म पे आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाओगे वो कहाँ पे चलेंगी, बिंग के अंदर ही चलेंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते यस हैं, सर। बिंग एड्स को। अब नेक्स्ट बिंग एड्स के बाद हम इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट वगैरह इसके अंदर चलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है यहाँ पे ORM। ORM का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब ORM क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो है हम लोग किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ब्रांड ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी ब्रांड होता है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं। अब देखो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई ब्रांड है बड़ा बनता जा रहा है धीरे धीरे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बोलेंगे, ठीक है। अब जिस जिस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और उसके बारे में नेगेटिविटी मार्केट में चल जाए तो उसकी वैल्यू डाउन होगी कि नहीं होगी, होगी सर। होगी ना। अब देखो सिंपल सी बात है यार कि कोई ब्रांड ऐसा है जिसको लोग जानते ही नहीं है, उसके बारे में अगर नेगेटिव चीज़ें मार्केट में आएंगी तो भी उसको कोई फ़र्क पड़ना पड़ेगा क्योंकि लोग जानते ही नहीं उसके ब्रांड के बारे में। बट जिस ब्रांड के बारे में लोग जानते हैं और उस ब्रांड पे जो है मतलब उस ब्रांड पे कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो उसकी वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे ORM के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी ब्रांड की वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं कि मार्केट में उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गूगल पे या फिर इंटरनेट पे नहीं चलनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं, किसके अंदर, ORM के अंदर, ठीक है। यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। अच्छा आ गए आप, कहाँ पे हो, ठीक है मैं 2 मिनट में ओके। यार एक पार्सल आया मेरा, मैं 5 मिनट रुकना बस, होल्ड करें, ठीक है, तब तक ये नोट्स पढ़ लो आप। ओके सर।
यस सर। कहाँ तक पहुँच गए थे? ORM के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ORM के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन होती है मार्केट में, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ORM के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग ईमेल के थ्रू किस तरीके से सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है। यस सर। तो अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, वो रहेगा हमारा ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ईमेल के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग, अब देखो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग किस तरीके से होती है। अब आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग ईमेल के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं और टैम्पलेट बेस्ड जो मेल होती है वो भेजी जाती है। अगर तुम देखोगे ना, आजकल की जो ईमेल्स होती है वो थोड़ी अलग होती है, टैम्पलेट बेस्ड मेल होती है। मतलब उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के प्रोडक्टों के लिंक लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई यूज़र उस मेल पे उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। पहले तो क्या होता था कि टेक्स्ट मेल हुआ करती थी, अभी क्या है टैम्पलेट बेस्ड मेल आने लग गई है। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बल्क मेलिंग करते हैं। ठीक है, बल्क मेलिंग का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे बल्क में मैसेजेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज़ करो कि अगर मुझे एक साथ 10,000 लोगों को मेल करना है, तो जीमेल वीमेल और ये जो होते हैं ना आउटलुक वगैरह, इसके थ्रू हम नहीं कर सकते इतने सारे मेल। इसके लिए हमें कुछ पेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके थ्रू हम एक क्लिक पे 10,000 20,000 25,000 लोगों को एक झटके में मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल चिम्प हो गया, गेट रेस्पॉन्स हो गया, बेयर हो गया। ये अलग अलग क्या है, टूल्स हैं, पेड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब कि बल्क में मेलिंग करते हैं, बल्क में बहुत सारे लोगों को एक झटके में मेल्स वगैरह इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईमेल मार्केटिंग। तो हम इसके अंदर देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से जो है ईमेल मार्केटिंग की जाए। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे पॉडकास्ट मार्केटिंग सीखेंगे। ठीक है, पॉडकास्ट मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग पता है कैसे करते हैं? नो सर। पॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग जो होती है वो ऑडियो के फॉर्म में होती है। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम ना रेडियो के थ्रू पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि ये देखा है आपने, क्या कहते हैं, सुना है आपने कि ये जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये संडे टू संडे क्या है, मन की बात करते हैं। सुना है मन की बात, कुछ प्रोग्राम यस सर। कहाँ पे होता है वो, FM में होता है। तो उसमें वो क्या कर रहा है, वो अपने मन की बात लोगों तक पहुँचा रहा है, कैसे, रेडियो के माध्यम से। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। तो पॉडकास्ट मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है किस तरीके से पॉडकास्टिंग करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। पॉडकास्ट के थ्रू हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पॉडकास्टिंग सीख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम करेंगे मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग। अब मोबाइल मार्केटिंग क्या है, मोबाइल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग जो है
विद द मोबाइल मार्केटिंग करते हैं कि नहीं करते? मतलब कि हर चीज़ के लिए हमें लैपटॉप डेस्कटॉप होने की ज़रूरत होगी ना। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आप मोबाइल के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हो। अब मोबाइल के थ्रू आप क्या, ऐसे मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप, ठीक है। इसके मोबाइल के थ्रू आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। भाई इन सब चीज़ों के लिए क्या लैपटॉप होने की ज़रूरत है? आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि आप सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से ही बहुत सारी चीज़ें अंदर इसके परफॉर्म कर सकते हो, और मोबाइल के थ्रू ही आप मार्केटिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यस इसके सर। अंदर हम लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सब सारी चीज़ें, तो मोबाइल के अंदर हम मोबाइल मार्केटिंग हम किस तरीके से करते हैं वो भी हम इसके अंदर जो है वो सीखने वाले हैं, कि मतलब कि मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग वगैरह किस तरीके से जो है वो की जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और कौन से यहाँ पे प्लेटफॉर्म लोग करेंगे यूट्यूब मार्केटिंग? ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वो हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोगों को, यहाँ पे क्या करना होता है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। आजकल तो लोग यूट्यूब को बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो यूट्यूब के अंदर किस तरीके से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से उसका एसईओ किया जाता है, यूट्यूब के भी चैनल का एसईओ किया जाता है, जैसे वेबसाइट को एसईओ किया जाता है उसी तरीके से यूट्यूब के चैनल का भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एसईओ वगैरह करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब के थ्रू हम लोग किस तरीके से जो है मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं, वो भी हम इसके अंदर जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग सीखेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या होती है कि इसके अंदर हम लोग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, एक तो चीज़ मैंने तुम्हें बता ही दी है कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है, वो तो हम इसके अंदर सीखेंगे ही सीखेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर देखो दो चीज़ें और आती हैं, ठीक है, दो चीज़ें और आती हैं, क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ना कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करनी होती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। जैसे सपोज़ करो अमेज़ॉन जो है वो
जो है एफिलिएट प्रोग्राम रन करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अमेज़ॉन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना ना एक अमेज़ॉन पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं। एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करता है, हम किसी भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उस लिंक को शेयर करके जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अमेज़ॉन उसका क्या देता है, हमें कमीशन देता है, ठीक है। उस अमेज़ॉन उसका हमें कमीशन देता है। मतलब कि जैसे सपोज़ करो कि मैं क्या करा, मैं अमेज़ॉन मार्केट की वेबसाइट पे गया और वहाँ पे जाके मैंने क्या करा, वेबसाइट क्रिएट करी, ठीक है। अमेज़ॉन पे गया, वहाँ पे जाके मैंने क्या करा, अकाउंट क्रिएट करा, किसका, अमेज़ॉन का, ठीक है, एफिलिएट अकाउंट। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया तो वहाँ पे अमेज़ॉन क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्टों पे अलग अलग कमीशन वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि उसने एक कमीशन फिक्स कर रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट बेचोगे तो 10% मिलेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज उसने कमीशन सेट कर रखा है। जैसे सपोज़ करो एक शूज़ है, शूज़ को सेल करने पे मुझे 10% कमीशन मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाऊँगा, उनके प्रोडक्ट के लिंक उठाऊँगा और उस लिंक को सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे शेयर करूँगा। और अगर किसी ने उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो अमेज़ॉन पर परचेज़ पे मुझे 10% का क्या देता है, कमीशन देता है। मतलब सपोज़ करो कि अगर 1000 रुपीज़ का कोई शूज़ था, वो मेरे लिंक के थ्रू सेल हो गया तो अमेज़ॉन 100 रुपीज़ उसका कमीशन मुझे देगा। क्यों देगा, क्योंकि मैं उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है अमेज़ॉन जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करता है। मतलब कि अमेज़ॉन जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करता है, एफिलिएट मार्केटिंग रन करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, कि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया यस सर, एफिलिएट मार्केटिंग। यस सर। उसके बाद ई कॉमर्स के ही अंदर एक चीज़ और हम इसके अंदर करेंगे, वो है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग ही करते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली, इसके अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉपिफाई पे अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स बैठे होते हैं, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, इन वेंडर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, इनके प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो वेंडर कोई शूज़ है, वो 1000 रुपये में बेच रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसी शूज़ को 1500, 1600, 1700 रुपये में सेल कर सकते हैं। जबकि अमेज़ॉन के अंदर क्या होता है, हमें परसेंटेज फिक्स होता है, बट यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को आके सेल कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस उसके प्रोडक्टों को ऑनलाइन उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाना है और अपनी वेबसाइट के थ्रू उसके प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। डिलीवरी भी वही करता है, रिटर्न भी वही करता है, जो जितना भी प्रोडक्ट है उसका स्टोरेज भी वो खुद करते हैं वेंडर्स। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ हमारे पास एक प्रॉपर तरीके की वेबसाइट होनी चाहिए बस ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली शॉपिफाई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं और अलग अलग वेंडर्स के साथ लिंक होके उनके प्रोडक्टों को अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं। 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में सेल करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से जाती है वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसके अंदर सीखेंगे गूगल एडसेंस, ठीक है। गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल एडसेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
सपोज़ करो आपकी एक वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट, और वो बहुत अच्छी चल रही है, उसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव करवाते हैं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ना एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगे, और एड्स दिखनी शुरू अगर आपकी वेबसाइट पे हो गई तो आपकी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, गूगल एडसेंस के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि वेबसाइट को गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव करवाया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट एक बार गूगल एडसेंस अप्रूव हो गई तो आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखनी शुरू होंगी, और वो एड्स दिखने की वजह से आपको अर्निंग होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल एडसेंस बोलते हैं। एडसेंस। ठीक है, इसके यस सर। अलावा हम लोग यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर बात करें। प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखो सिंपली प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो होता है कि यहाँ पे ना गूगल के अंदर जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाते हैं तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनको ना गूगल सपोर्ट नहीं करता, और जिनके ऊपर गूगल ने बैन लगाया कि ऐसी कैटेगरी के लोग अगर वेबसाइट, मतलब कि ऐसी कैटेगरी के लोग अगर कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करेंगे गूगल के अंदर तो वो ना उनको इतनी ईजिली ऐड रन करने नहीं देता गूगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि उस कैटेगरी की वेबसाइटें जो होती हैं वो स्पैमिंग वगैरह बहुत करती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट है, अगर तुम मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइटों के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाना शुरू करोगे ना तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, इतनी ईजिली नहीं कर पाओगे। टैक्स सपोर्ट वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो गूगल एड्स के ऊपर ऐड नहीं चला पाती, गूगल ब्लॉक कर देता है। तो अब ऐसे लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइवेट नेटवर्क ऐड चलाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क ऐड चलाते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क ऐड के थ्रू जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। तो किस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क ऐड जो है वो चलाई जाती है वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला? प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म। देखो, प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो है क्या होता है, जैसे हम गूगल के ऊपर ऐड चलाते हैं। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गूगल के अंदर हम ऐड चलाते हैं। हेलो, यस सर। देखो तुम्हारे नेटवर्क में आ रहा है यस मेरी सर। आवाज़ नहीं, अभी आ रही है ना आवाज़? यस सर। हाँ, तो जैसे देखो हम गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। ठीक है, बट ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि कोई मेडिकल से रिलेटेड, जैसे सर्जरी से, मैं कोई डॉक्टर हूँ और मैं कोई सर्जरी करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी एडवर्टीजमेंट गूगल पे चला रहा हूँ तो गूगल जो है बैन कर देता है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो टेक्निकल सपोर्ट, मैं सपोज़ करो अमेज़ॉन का टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूँ। अमेज़ॉन में अगर आपके वो नहीं होती जो टीवी में चलता है अमेज़ॉन प्राइम, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सपोर्ट दे के उस चीज़ को ठीक करूँगा, तो उसको कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट को भी जो है गूगल वो नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता। अगर मैं टेक्निकल सपोर्ट कोई एडवर्टीजमेंट चलाऊँगा गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे तो मेरी ऐड को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसको गूगल स्पैमिंग समझता है। उस चीज़ से रिलेटेड अगर एडवर्टीजमेंट अगर तुम गूगल पे चलाओगे तो गूगल तुम्हारी ऐड को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब हमें अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट वगैरह चलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जहाँ से हम लोग वेबसाइटों के अंदर अगर अपनी एडवर्टीजमेंट चलाना चाहें तो हम प्राइवेट नेटवर्क से ही अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वेबसाइटों पे चला सकते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो इसके अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें
कवर करेंगे। किसके अंदर? प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर जो है फ्रीलांसिंग करेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिकली फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाती है। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे, ना हमारा खुद का कोई बिज़नेस है। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं? फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब कि ना जॉब कर रहे हैं, ना किसी के लिए ना ही हमारा कोई बिज़नेस है, कोई सेटअप है। हम घर पे बैठे बैठे कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं एज एन फ्रीलांसर। ठीक है, उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो हम इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग की जाती है। फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। फ्रीलांसिंग का वर्क हम ऐसी कौन सी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ से जाके हम फ्रीलांसिंग का काम भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका फ्रीलांसिंग। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, उसी के अंदर जो है वो आपका क्या होगा? रिज्यूम बिल्डिंग का भी काम होगा। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का रिज्यूम जो है वो बनाया जाता है। कल को भाई जॉब वगैरह पे जाओगे तो रिज्यूम वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिज्यूम वगैरह किस तरीके से बनते हैं वो हम इसके अंदर आपका करवाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर हमारा जो चलेगा वो चलेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, कि भाई कल को इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे अलग अलग जगह पे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसके अंदर आपकी करवाई जाएगी, किस तरीके से जो है इंटरव्यू क्रैक वगैरह की जाती है। तो उसकी प्रिपरेशन जो है इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक वो करना। ठीक है, इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं, इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल आते हैं, वो सारी मतलब वो करी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपका रिपोर्टिंग सेगमेंट रहेगा। रिपोर्टिंग सेगमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो हम वहाँ पे जैसे एसईओ करेंगे तो एसईओ की रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट के अंदर आएगा कि रिपोर्टिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो कुल मिला के मतलब जितने भी मैंने आपको मॉड्यूल बताए, ये सारे मॉड्यूल जो हैं हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब मैंने सारे ही जो मॉड्यूल्स थे वो मैंने एक 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 करके आपको इसके अंदर बता दिए। ठीक है, किसी मॉड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, और टेंशन मत लेना कि जस्ट एक ओवरव्यू है। ठीक है, ये क्या है? एक जस्ट एक ओवरव्यू है। अभी तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम वो करेंगे, बात करेंगे, एक एक टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये था हमारा ओवरव्यू की क्लास। तो 2 दिन हो गए ओवरव्यू को। अब हम कल से जो है वो प्रॉपर वेबसाइट क्रिएशन से ही स्टार्ट करेंगे अपना काम। ठीक है, ओके सर। तो उसके लिए तो मैं जो है सोच के आना है नाम की, कौन सा डोमेन तुम्हें लेना है, किस नाम का डोमेन तुम्हें लेना है। वैसे तो मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया है, बट फिर भी स्टिल देखना कुछ मतलब डोमेन जोमेन अगर होंगे तो उनको देखना। ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ भी एनीथिंग? नो सर। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। अब कल से प्रॉपर तरीके से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डोमेन होस्टिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं।
ओके सर। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। इसको पढ़ लेना लेकिन, ओके सर। ठीक है, सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो।